सबसे पहले तो मैं धारचूला नगर की सम्मानित जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तमाम लोगों के प्रलोभनों को त्यागते हुए कांग्रेस के योग्य उम्मीदवार जिनके पतिदेव ने 25 साल इस व्यापार संघ में अध्यक्ष के रूप में इस धारचूला की सेवा की। दूसरा, नगर पंचायत से जो भी प्रस्ताव शासन पे जाएंगे, मैं यहाँ का सेवक विधायक के तौर पे उन कार्यों को पूरा कराने का जो है मेरा सबसे पहला एक जो है मकसद है। और जैसे हमारे ग्वालगांव का सिविल लाइन का प्रस्ताव हमने 2015-16 में भेज दिया था 28 करोड़ का भारत सरकार को, वो अभी तक 2025 आया है, अभी तक नहीं आया है। मैं इस बार विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा और विधानसभा के पटल में भी इस बात को रखूंगा कि धारचूला एक ऐतिहासिक शिव और पार्वती की जो है पवित्र भूमि है और उसका जो है प्रवेश द्वार है। तो उस नगर पालिका को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले सीवर लाइन की व्यवस्था हो और यहाँ पे जो बाहर से यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए ट्रैफिक रूट प्लान बने, यहाँ पे जो है हमारा बाईपास बने, जिससे कि आने वाले जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त आते हैं, उनको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और हमारे व्यापारी साथी जो यहाँ पर पार्किंग नहीं होने से और हमारे जो वाहन स्वामी हैं, जो टैक्सी संचालक हैं, हमारे भाई लोग, उनको जो दिक्कत होती है उनका निदान करना मेरा सबसे पहला मकसद है। साथ रहेगा क्या होगा? देखिए, मुंशियारी नहीं, धारचूला विधानसभा ये मेरा घर है। मैं इसको सीट के उस पे मानने पे नहीं देखता हूँ। यहाँ की जनता का सेवा करना मेरा मकसद है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। मेरा भी मकसद था कि मैं भी सेना में जाकर देश की सेवा करूँ, लेकिन मेरे किस्मत में शायद वो नहीं लिखा था, मेरे किस्मत में जन सेवा करना लिखा था और जनता ने मुझे अवसर दिया है तीसरी बार। बिल्कुल मेरे लिए धारचूला और मुंशियारी और साथ में इस बार नैतिकता की जिम्मेदारी हमारी डीडी हाट की पड़ी। मैं इन तमाम जगहों के लिए, यहाँ की जनता की सेवा के लिए अगर मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये गलतफहमी है। मेरे को मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी कि डीडी हाट का भी मैं साथ काम करूँ। डीडी हाट में हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट है और जब तक धारचूला की जनता नहीं कहेगी, मैं धारचूला की जनता को छोड़ के जाने वाला नहीं। जिस दिन मेरी जनता कहेगी कि आपका सेवा यहाँ पूरा हो गया, उस दिन मैं धारचूला छोड़ने का विचार करूँगा, क्योंकि ये धारचूला मेरा घर ही नहीं, मेरी कर्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि भी है। और मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, तो मैं रणछोड़ नहीं, मैं मैदान में सीने में गोली खाने में विश्वास रखता हूँ, ना कि पीठ दिखाना। तो इसलिए धारचूला छोड़ने का कोई विचार नहीं है और कोई मकसद नहीं है। मैं अगर विधायक नहीं भी रहा तो मैं धारचूला की सेवा करूँगा। ये मेरा जो है आजीवन प्रण है धारचूला। निराशाजनक कहीं भी नहीं, हम अपने आप को आज भी जीते हुए मान रहे हैं। देखिए, एक राष्ट्रीय दल अपनी जमानत नहीं बचा पाई इस मुंशियारी में, तो हमारा समीकरण तो वहीं खराब हो गया। जिसमें हम भाजपा को 600 के करीब मान रहे थे, वो 300 में ही सिमट गई। और जो 2-3 निर्दलीय लड़े थे, जिन्होंने इतने साल सेवा की, वो 12 वोट 15 वोट में सिमट गए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण खराब हुआ है, हम हारे नहीं। मैं आज भी मनोहर टोलिया को मुंशियारी के नगर पंचायत का अध्यक्ष के रूप में देखता हूं। और जो मनोहर टोलिया ने मुंशियारी की जनता से जो वादा किया है, उन वादों को चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में ना हो, विधायक एक सेवक के रूप में उनके उस वादे को पूरा करने का काम करेगा। और मुंशियारी तो वैसे भी मेरा घर है, मेरा बचपन मुंशियारी में मैं बड़ा हूँ, उस मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ हूँ, तो उसके लिए उसकी चिंता की जरूरत नहीं। Please do like, share and subscribe DCL News.